नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आखिर पुणे में घर खरीदने वालों के लिए अभी घर खरीदना जरूरी क्यों है, ये सबके मन में होगा। थंबनेल पे भी आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर जो 0% स्टैंप ड्यूटी है उससे बदलाव क्या आने वाला है। उसके बारे में पूरी जानकारी हमने वीडियो में दे रखी है, जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे प्रेस करके देख लीजिए, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। देखिए अब क्या है, प्रीमियम में 50% कट किया है गवर्नमेंट ने बिल्डर्स के लिए। तो अब एफएसआई इंक्रीज होंगे। एफएसआई इंक्रीज होंगे यानी कि नंबर ऑफ फ्लैट्स हर प्रोजेक्ट में अब बढ़ने वाले हैं, जिनका भी नया सैंक्शनिंग आने वाला है। तो अब आप ये मान के चलिए कि अब अगर मान लीजिए किसी एक सोसाइटी में 5 एकड़ के सोसाइटी में 600 फ्लैट बनते थे, तो अब चांसेस हैं कि वहाँ पे 50 से 60 फ्लैट ज़्यादा बने। आखिर इससे क्या होगा, वहाँ पे रहने वाले लोग बढ़ेंगे, एम्यूनिटी को यूज करने वाले ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, यानी पर स्क्वायर फीट जो डेंसिटी है रहने वालों की वो भी इंक्रीज होगी। जो आपकी शेयर होल्डिंग है उस लैंड पे वो भी कम होगी। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा, अब बिल्डर्स के पास एक नया तरीका आ गया है जिससे वो फ्लैट बढ़ा पा रहे हैं, यानी कि अब सप्लाई भी इंक्रीज होगी मार्केट में। और सप्लाई इंक्रीज होगी तो उसे बेचने का एक नया टास्क सामने आ जाता है। अब उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं फ्लैट को अब पॉकेट फ्रेंडली बनाया जाएगा। और जैसा आप सभी को पता है, अगर पिछले कुछ सालों में आप निकाल के देखें तो पॉकेट फ्रेंडली बनाने का सबसे अच्छा तरीका बिल्डरों के पास है कि फ्लैट के साइजेस को कम से कम रखा जाए। यानी जो 2 BHK आपको 850-900 स्क्वायर फीट के हुआ करते थे, आज मार्केट में 650 से 750, 750 के अंदर बनाए जा रहे हैं। 80% 2 BHK की इन्वेंट्री इसी साइजेज में मौजूद है। और ये साइजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ रेरा कारपेट नहीं है, इसमें टेरेसेस के भी साइजेस जुड़े होते हैं, जैसा आप सभी को पता है। अब एक साथ कितनी चीज़ें ऐड हो रही हैं, नंबर ऑफ फ्लैट बढ़ रहे हैं, साइजेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और एम्यूनिटी को यूज करने के लिए जो लोगों की संख्या वो भी इंक्रीज हो रही है। सप्लाई तेज होगी मार्केट में। तो अब फ़ायदा ये है कि जो 31 मार्च तक आपको स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट मिल रहा है उसको अवेल किया जाए, पहला एक फ़ायदा। दूसरा, अभी जितनी सैंक्शनिंग आ रही है, भले आपको प्रोजेक्ट थोड़े कंजेस्टेड लग रहे हों, पर आने वाले समय में जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो और भी कंजेस्टेड होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 7-8 सालों का रिकॉर्ड, तो 2012-2013 में जिस साइजेस के फ्लैट बनते थे, अब उस साइज के फ्लैट नहीं बन रहे हैं। दूसरा, रेरा में जैसा मैंने तमाम वीडियो में बताया हुआ है, जो आपके बाइफर्केटिंग वॉल होते हैं वो भी अब इंटरनल वॉल जो हैं वो कारपेट के अंदर आ चुके हैं। यानी कि पहले के जो 750-800 स्क्वायर फीट के 2 BHK होते थे, अब उनका साइज नए रूल के हिसाब से 850 से 850 हो गया है। यानी कि फ्लैट के साइजेस आप देख भी रहे हैं कम हो रहा है, और अगर आप उसको यूज करने जाएंगे तो यूजेबल स्पेस और भी कम है। और पिछले अगर 7 सालों में आप देखें तो पुणे बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी रही है रियल एस्टेट में। 38% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया गया है पूरे रियल एस्टेट मार्केट में 7 सालों में। वहीं अगर आप बेंगलोर और हैदराबाद को देखें तो लगभग आधे रेट ऑफ जो ग्रोथ है पुणे का, उसके आधे ग्रोथ के रेट से आगे बढ़ रहे हैं। यानी 20% का ग्रोथ वहाँ हुआ है, यहाँ 38% का। ये भी अपने आप में दिखाता है कि आखिर पुणे में लोग कितना पसंद कर रहे हैं घर खरीदना, खासकर खुद के रहने के लिए। क्योंकि तमाम जो सिचुएशंस पीछे हुए हैं, चाहे GST हुआ हो, चाहे रेरा आया हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हुआ हो, अब मार्केट में उतने इन्वेस्टर्स नहीं हैं जितने की एंड यूजर्स मौजूद हैं। पर ये इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा और सुनहरा मौका है कि अभी इन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाया जाए और फ्लैट अभी खरीदा जाए, जिससे आने वाले समय में रेंटल का बेनिफिट लिया जा सके। प्लस पुणे में अब मेट्रो आ रहा है, और मेट्रो के बाद एक नया कंसेप्ट पुणे में लागू हो रहा है न्यू मेट्रो का, जिसमें छोटे मेट्रो रेल्स होंगे, बसों के तरीके से उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जो कि दूर दराज के एरिया में भी चलाए जाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है, आने वाले समय में इसका भी वीडियो हम लोग आपके सामने ले आएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे एफएसआई और इंक्रीज होगी। एफएसआई क्या होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, यानी कि रेशियो क्या है, जैसे नॉर्थ में फार बोलते हैं, फार यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो। तो कंस्ट्रक्शन करने का जो रेशियो है, यानी कि अगर आपका एक पर्टिकुलर लैंड पार्सल है 1000 स्क्वायर फीट का, तो उस पर कितना 1000 स्क्वायर फीट बनाया जा सकता है, ये एफएसआई होता है। अब अगर एफएसआई इंक्रीज हो रही है मेट्रो के आने से, रोड वाइड होने से, और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे हैं, प्लस पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ रही है,
तो अब इससे नंबर ऑफ फ्लैट्स जो फ्लोर्स हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे। तो अच्छा ये है कि आपके फ्लैट का साइजेस जो है वो बड़े से बड़ा मिल जाए और सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आप रेट बेनिफिट भी ले लीजिए। टोटल नंबर ऑफ यूनिट भी जो उस सोसाइटी में है वो भी कम ही रहे, क्योंकि आने वाले समय में वो और इंक्रीज़ होगा। तो ये सारे फ़ायदे अभी उठाए जा सकते हैं। प्लस आपके पास एक ये भी पॉइंट है कि कोविड चल रहा है, लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम हैं, बिल्डर के दिमाग में अभी भी कन्फ्यूजन है कि वो कितने यूनिट बेच पाएंगे, अगर बेच पाएंगे तो किस रेट पे बेच पाएंगे। और इस कन्फ्यूजन के चलते तमाम बिल्डर बहुत सारे ऑफर्स आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो इन सारे ऑफर्स का फ़ायदा आप एक साथ उठा सकते हैं। कहीं आपको समस्या आ रही है, आप सौदागर से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से लगातार रूबरू होते रहिए, जुड़े रहिए सौदागर से। यदि अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और जानने वालों तक भेज दीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।